सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, अपने अपने इष्ट देव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। जिस समय से भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी को देखा है और सीता जी ने श्री राम जी को देखा है, दोनों की प्रीति बढ़ती जा रही है। तभी सत्यानंद जी पहुंचे विश्वामित्र जी के पास और चरणों में सिर नवाकर कहा कि हे महात्मन, राजन ने आपको बुलाया है। सिए स्वंबर देखो जाई, इसकाई धो दे बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। विश्वामित्र जी कह रहे हैं चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। चलते हैं और चल कर के देखते हैं किसके भाग्य में सीता जी का विवाह लिखा है और कौन वो बलशाली होगा जो उस धनुष को भंजन करेगा, तोड़ेगा। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को ही मिलेगा। हर से मुनि सब सुन वरवानी, दीन आशीष सबे सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुषशाला देखने को चले।
दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब नगरवासियों ने पाई, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखिए, जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ, सब किसी को यथा योग्य स्थान दे दो। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थानों पर बिठा दिया। जो राजाओं के लिए लगे थे आसन, उस पर राजा लोग बैठ रहे हैं। जो स्त्रियों के लिए लगे थे, वहाँ पर स्त्रियाँ बैठी हैं। जहाँ वीआईपी गैलरी बनी थी, मुख्य मुख्य लोग आकर के बैठे थे, उनके लिए अलग ही स्थान था। और जहाँ जनरल लोग बैठने वाले थे, आम जनता के, पब्लिक के लोग थे, उनके लिए स्थान अलग था। जैसे जैसे लोग थे आए, उनको यथा योग्य स्थान दे दिया गया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। और उसी समय सभा के अंदर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ पधारे। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुंदर, चतुर और उत्तम, वीर और बहादुर है। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महोजन जग विदुपूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखें तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। दो, राम और लक्ष्मण। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति, उन्होंने वैसे ही देखी। जिसने भी श्री रामचंद्र जी का रूप देखा, जिन राजा लोगों ने मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों, कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक दो मूर्ति हो। जो बलहीन हो गए कि अब तो धनुष यही तोड़ेंगे। होता है ना, जब व्यक्ति बैठा होता है और उसके सब उससे नीचे के लोग होते हैं, तो उसको लगता है मैं ही बलवान हूं। कहावत भी है, अंधों में काना सरदार, ऐसी कहावत है। उसको लगता है कि मैं ही बलवान हूं। और जब कोई और बलवान आ जाता है, शेर पर सवा शेर आ जाता है, तब वो उसके बोलती बंद हो जाए। अभी तक जो राजा अकड़ अकड़ करके बैठे हुए थे, श्री राम और लक्ष्मण को देखकर डर गए। रहे असुर छल छो निपवेशा, इन प्रभु प्रगट काल सम देखा। कुछ उसी सभा के अंदर राक्षस लोग रूप बना करके, भेष बदलकर, राजाओं का भेष बनाकर उसमें बैठे हुए थे। और उन्होंने जब राम जी को देखा तो उन्होंने जान लिया कि हमारा काल आ गया है। पूर्वासीन देखें दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नगर निवासियों ने जब देखा दोनों भाइयों को, तो ऐसा लगा जैसे नेत्रों को सुख देने वाले। नार विलोक हरस हिए, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धर, मूर्त परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर
अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है। मानो श्रृंगार रस ही मूर्ति धारण करके आ गया। विदुषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जात अवलोक कैसे, सजन सगे प्रिय लागे जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं, ऐसे विराट रूप विद्वानों को दिखाई दिया। और जनक जी और उनके कुटुंबियों को राम जी कैसे लग रहे हैं? जैसे कोई परिवार के ही रिश्तेदार, सगे संबंधी। जनक जी समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा रहा। योगियों ने भगवान को कैसे देखा? शुद्ध, सम और सवत प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे, यानी सत्दानंद। सत्दानंद, ध्यान रखिएगा। सत्दानंद जो बना है नाम, 3 चीजों को जुड़ करके बना है। सत्य, सत्य आनंद, आनंद है। सत्य, जहाँ सत्य है वहीं आनंद है। जहाँ सत्य है वहीं आनंद। तही जहाँ सत्य है वहाँ मेरे प्रभु है, और जहाँ मेरे प्रभु है वहाँ पर आनंद है। मेरे प्रभु जहाँ नहीं है वहाँ आनंद नहीं है, ध्यान रखिएगा। वहाँ तो क्या है? कलह है, कलेश है, बीमारियाँ हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, संकट हैं, डर है, भय है। और जहाँ मेरे राम है वहाँ क्या है? प्रेम है, प्यार है, सुख है, और राम का नाम है। बड़े छोटे का मान सम्मान है, सब तरह से आनंद ही आनंद है। सत्दानंद। जिसने देखा, किसने? योगियों ने जब देखा प्रभु को, ऐसा लगा जैसे सत्दानंद। हरि भगतन देखें दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। और सीता जी ने जो देखा उसकी तो बात ही अलग है। सीता जी ने अपने ही रूप में उनको देखा। राम ही चितवे भाई जय सिया, सोसने सुख नहीं कथनिया। सीता जी ने जिस भाव से श्री राम जी को देखा वो कहा नहीं जा सकता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर सकते हैं, कह नहीं सकते। पर वे भी उसे कह नहीं सकती, फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? इस प्रकार मेरे राम जी को जिसने जिस रूप में देखा उसको वैसे ही दिखाई दी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखें तैसी। जिनकी जैसी भावना थी भगवान उनको वैसे ही दिखाई। राजत राज समाज मोह, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोर तन, विषव विलोचन चोर सियार। Thank you.
और जैसे सभा में आ रहे हैं, भगवान श्री राम जी को देख करके सब खड़े हो जा रहे हैं, खड़े होकर के सम्मान दे रहे हैं। जो दुष्ट राजा थे वो भी उठ खड़े हुए, गद्दी छोड़कर। और भगवान श्री राम जी हाथी जैसी मतवाली चाल के साथ भाई लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कटी तुनीर पिट पट बांधे, कर सर धनुष बाम वर कांधे, पीत जगह उपवीत सुहाए, नख सिख मंज महाछवि धाए। भगवान श्री राम जी ने पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित कर रखी है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनी हुई है, काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, मानो तीनों लोकों की सुंदरता वहां बता रही है। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कांधों पर धनुष तथा पीले युगोपति जनेऊ शोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग भगवान के सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है, जो देखता है देखता रह जाता है। और पुतलियां भी नहीं चलती। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बड़े खुश हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए, विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला जो थी वो दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर उनको देखने लगते हैं। सब ने राम जी को अपनी ओर मुख किए हुए देखा। देखो प्रभु की लीला। मैं अभी जयपुर में गया था। जयपुर में मैंने एक ऐसी तस्वीर देखी, जिधर देखो उधर ही मुंह घूम जाता था। इधर से देखो तो लगता था मुंह इधर को है, इधर आते जाओ घूमते जाओ तो मुंह जिधर देखो उधर लगता था कि ये हम ही देख रहा है। ऐसे ही भगवान श्री राम जी की जिसने भी देखा ऐसे लगता था कि हमारे को देख रहे हैं भगवान श्री राम। परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह वृत्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा बड़े खुश हुए, उन्हें बड़ा सुख माना। सब मंचों में एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। बहुत सुंदर मंच बनाया हुआ। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को ले जा करके उसके ऊपर बिठाया। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। सब मंचों से सुंदर मंच। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु, रह बिठारे महिपाल जिया। प्रभु देख सब नृप ही हारे। प्रभु को देखकर, राम जी को देख करके सब राजे, नृप मैंने राजा, ये मैंने हृदय से हार गए। जितने भी राजा आए हुए थे
वो अंदर से उन्होंने हार मान ली। प्रभु देख सब निर्भय हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। जैसे सूर्य के उदय होते ही तारे मध्यम पड़ जाते हैं, अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप कौरव सक नाही। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। बिन भंजौ भव धनुष विशाला, मेल ही सिंह राम उर्माला। अस विचार गवन घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में ये निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाल देंगे। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय रामचंद्र जी के हाथ लगेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर, यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर को चलते हैं। वैसे अपर भूप सुनवानी, जे अभीप अंध अभिमानी। तौरव धनुष व्याय अवगाह, बिन तोरे को कुंवरे वियाह। दूसरे राजा जो अविवेक अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, ये बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को विवाह ही कौन सकता है। आपस में चर्चा हो रही है, खुसर खुसर हो रही है, जैसे इधर होते ना कई बार आप ही लोगों के बीच में किसी बात को लेकर खुसर खुसर होती है, ऐसे ही राजाओं के बीच में खुसर खुसर हो रही है। कह रहे भाई ये धनुष तो यही तोड़ेगा, जो सांवले रंग का है ना, यही तोड़ेगा पक्का, जच गई दिमाग। आसार लगने लग जाते हैं, बादलों को देख के लग जाता है कि बादल कितने बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, ये भी पता लगा लेते हैं। जो शाने लोग होते ना, बुद्धिमान होते, वो जान जाते हैं। तो आपस में बात कर रहे हैं कि धनुष को तो यही तोड़े। अगर धनुष स्वयंवर की बात नहीं आई तो सीता जबरदस्ती इनके गले में माला डाल देगी, ये भी देखते। तो उनमें से कुछ अभिमानी थे, अपने जिनको घमंड था अपनी ताकत का, तो क्या कहते हैं, अरे ऐसे कैसे, धनुष तोड़ भी दिया इसने तब भी हम जाने नहीं देंगे। क्या जाने नहीं देंगे। एक बार कालो किन हो, सिय हित समर जितव हम सो। यह सुन अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भक्त सियाने। एक बार के लिए काल भी क्यों ना आ जाए तो सीता जी के लिए हम उससे भी युद्ध कर लेंगे। ये घमंडी बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा और हरि भक्त और सियाने थे, वो अंदर ही अंदर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरो जन गाल बजाई, मन मोदकन केव भुख भुताई। सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थ में बातें मत करो, अपना समय बेकार मत करो। कौन जो समझदार थे वो कह रहे हैं कि ये गाल बजा रहे हो ना, इन गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। जो ये कह रहे थे कि काल भी आ गया तो काल से भी लड़ाई लड़ेंगे, पर सीता को ऐसे नहीं जाने देंगे।
मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पति रूप में पाने की आशा एवं लालसा को छोड़ दो। कौन कह रहे हैं? जो समझदार राजा लोग वो कह रहे हैं। जगत पिता रघुपति विचारी, भर लोचन छवि लियो निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंध संभ उर्वासी। और रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। समय शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। तुम्हें भला मानना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए और तुम इनके दर्शन करके अपने आप को सुखी बनाओ। समीप आए हुए भाग्य दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुरासा रूप मिथ्या मृग जल देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो अपने मन की बात कह दी। हस कह भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुमन करें कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे। जान सुअ सरसिय तब पठे जनक बोलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लिवाय। सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। तब चतुर सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवाने के लिए चली गई। चली संग ले सखी सियानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। शानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित हो रही है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है। जिन्हें
सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी दंग रह गए, मोहित हो गए। हर्ष सुरन दुधम्बी बजाई, बरसे पसुन अपचरा गाई। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखें दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जाकर लग गए, शीतल हो गए। गुरजन लाज समाज बड़े, देख सिय सुख चान। लाग विलोकन सखिन तब, रघुवीर उरियान सिया। अच्छा सच बताना कि जब हम कहीं जाते हैं किसी भीड़ में तो वहाँ क्या ढूंढते, कोई अपना होता उसी को ढूंढते हैं ना। नज़र दौड़ाते हैं तो सीधी नज़र कहाँ जाती है, जहाँ कोई अपना बैठा हुआ, जिसकी तलाश में हम गए थे। सबको ढूंढते ढूंढते नज़र वहाँ जाकर रुक जाती। सीता जी की भी नज़र कहाँ जाकर रुकी, मुनि के पास में, विश्वामित्र के पास में राम जी बैठे हुए। सीधी नजर गई और उनके चरणों में जाकर के रुक गई और एकटक होकर के उन्हें देखने लगी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी संकुचा गए। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सुखचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनती करते हैं और कहते हैं, हर विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमारे अस देह सुहाई। बिन विचार पन तज नर ना हो, सिय राम कर करें विवाह। हे विधाता, जनक जी की मूर्ता को सिगत हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी के साथ कर। लोग कह रहे हैं, जनता जो वहाँ बैठी ना, सब अपने मन में कह रहे हैं, जग भल कहे भाव सब काहू, हठ कीने अंत उर्दाहु। हे लाल सा मगन सब लोगो, बरसावरे जान की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा अगर राजा जनक हट को छोड़ दे और ये स्वयंवर को ना करके सीधा सीता के साथ राम का विवाह कर दे। इससे संसार कोई बुरा नहीं कहेगा, सब भला ही कहेंगे, क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है।
हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मगन हो रहे हैं कि जानकी जी का विवाह श्री राम जी के साथ हो जाए। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहते चले आए। कह नृप जाय कहो मन मोरा, चले भाट ही हरस न तोरा। तब राजा ने भाटों को बुलाया, जो बंदी जो भाट थे गाते थे। उन्होंने स्वयंवर की घोषणा करते हुए कहा कि हे राजा जनों, ये बीच सभा में धनुष रखा हुआ है। इस धनुष, ये शिव जी का धनुष है। इस धनुष को कुमारी सीता बाएं हाथ से उठा लेती है। जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका संबंध सीता से जुड़ेगा। अब एक एक करके आओ और अपना बल दिखाओ। नृप भुज बल बिंदु बिंदु सन राहो, गरो कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवे सिधारे। बहुत से राजा आए, सबने अलग अलग तरीके से अपना जोर लगाया, लेकिन कोई उसको टस से मस नहीं कर सका, कोई उसको तोड़ नहीं सका। सबने बड़े बड़े ताव लगाए, अकड़ अकड़ करके उठे। जब व्यक्ति किसी काम के लिए जाता है तो उस समय उसके मन में ये होता है, ये काम मैं पूर्ण कर लूंगा। सब उठे बड़े तमक करके, और फिर धनुष के पास गए और वहां जाकर क्या कहते हैं, हे हमारे भगवान, हे हमारे कुल देवता। देखिए, कभी भी शुभ काम करना हो तो आप घर से ही भगवान को मना करके चलें। हैं? पहले मनाते हैं या बाद में मनाते हैं? पहले ही मनाते हैं ना। लेकिन वो मूर्ख राजा पहले तो अकड़ करके चले वहां से, और बाद में अपने देवताओं को मनाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती कर दी। जोर लगाते हैं लेकिन बल नहीं पाते, उठा नहीं पाते। जब सब हार गए तो सबने एक जुगत बनाई, क्या कि सभी इकट्ठे होकर के इसको उठाते। 10,000 राजाओं ने मन में विचार किया, 10,000 राजाओं ने इकट्ठे होकर के उठाएंगे। तो उनमें से कहने लगे कि भाई ये इकट्ठे उठा तो लेंगे, इकट्ठा होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। इकट्ठा होना अलग बात है और एक होना ये एक बात। आप घर से आते हो, इकट्ठे होते ना, और जब यहाँ से जाते हो तो एक हो जाते हो। कैसे? आप कहोगे हम तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, एक कैसे हो जाते हैं? कि तुम्हारा मन एक हो जाता, बंध जाते। तुम भी वही सोच रहे हो और वो भी वही सोच रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि आज सीता का स्वयंवर था, आज मीरा चौरसिया ने ये भजन गाया था, फला ने ये गाना गाया था, फला। तुम एक हो गए। आए तो इकट्ठे हुए, गए तो एक होकर, एक मत होकर के गए, एक भाव से गए। इकट्ठा होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। 10,000 राजा कहते इकट्ठा होकर के धनुष को तोड़ेंगे। 10,000 राजा तो कहा भाई
10,000 इकट्ठा होकर तोड़ भी लोगे तो सीता से शादी कौन करेगा? क्यों बाद में देखेंगे। पहले धनुष को तोड़ेंगे, फिर आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे, यानी आपस में लड़ेंगे, और जो जीतेगा वही सीता को स्वयंवर कर लेगा। बताओ, जिनका संकल्प ही इतना कमजोर हो, लड़ाई लड़ने की बात तो पहले ही सोच रहे हैं, वो धनुष क्या खाक तोड़ेंगे? वे मूर्ख राजा दमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वो धनुष अधिक भारी हो जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वो उनसे टाले नहीं टलता। शिव जी का वो धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे विराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। बहुत से लोग संतों के कपड़े तो पहन लेते हैं, बहुत से देखा मैंने, संतों के कपड़े पहन लेंगे, गेरुए रंग के पहन लेंगे, जटा भी बढ़ा लेंगे, लेकिन विराग्य नहीं होगा तो उनका एक दिन हंसी उड़ती है, लोग मजाक उड़ाते हैं। विराग्य होना बहुत जरूरी है। आज बहुत से संत जेल में सड़ रहे हैं। बहुत से संत मैंने देखा सुबह जाते हैं बाणा बना करके और पता नहीं कितना कमा करके थैले भर के लाते हैं, और रात को कैसा कैसा भक्षण करते हैं। तो बाद में उनका उपहास ही उड़ता है, बिना अगर जिसके अंदर विराग्य ना हो। संत बनना आसान काम नहीं है। कपड़े पहनना तो 100-200 रुपये के कपड़े आते हैं, 400 के आ जाएंगे, 600 के आ जाएंगे, 2000 में वस्त्र अच्छे पहन लेंगे, तिलक भी बड़ा सा लगा लेंगे, चोटी भी बड़ी सी रख लेंगे, हैं 5-4 को और भी साथ में ले लेंगे। लेकिन जब तक विराग्य नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर विराग्य नहीं होगा, तब तक हम उपहास के पात्र के सिवा कुछ नहीं होगा। कागज के फूल कितने ही बना लो, कितने सुंदर सुंदर फूल बना लो, लेकिन उसमें से खुशबू नहीं आती। कहते हैं श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। निरपन विलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जन साने। अब राजा जनक ने देखा क्या कि कोई भी धनुष नहीं उठा पाया, सब बलहीन है। और राजा जनक तो चाहते भी यही थे कि इन राजाओं में से कोई धनुष ना उठाए, क्योंकि उनका मन तो दुल्हा तो वही पसंद थे, राम जी, श्याम शरीर वाले। अंदर की आत्मा तो यही कहती थी कि बेटी का विवाह इससे हो जाए तो बड़ा अच्छा। बाकी अब जो संकल्प ले लिया था, प्रण ले लिया था, उसको भी निभाना जरूरी था। अगर प्रण नहीं निभाते तो लोग क्या कहते, हंसी उड़ाते, राजा जो ठहरे। जब देखा कि कोई भी नहीं उठा पाया तो राजा जनक अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे हैं, और दिखावे के लिए क्या कह रहे हैं, ऐ दीप दीप के राजा गण, किसे कहूँ मैं बलशाली है। मुझको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। किसको बताकर कह रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, लक्ष्मण की तरफ। क्यों भगवान ये जानते राजा जनक कि आज जो काम जो है ये नौजवान ही कर सकते हैं, आजकल के नौजवान, और इनको उकसाना बहुत जरूरी है। ये वैसे नहीं उठेंगे, और इनको उकसाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या कहा कि मुझे पता लग गया इस पृथ्वी से वीर लुप्त हो गए, खत्म हो गए। भला अयोध्या के 2 नरेश बैठे हों और उनके सामने वीरों का कोई अपमान कर दे
भला वो बर्दाश्त करेंगे? तुरंत लक्ष्मण उठे और राजा जनक से कहने लगे, हे राजन, क्या तुमने हमें इसीलिए यहां बुलाया था, अपमान करने के लिए? जहां रघुकुल के दो दो वीर बैठे हों, वहां आप वीरों का अपमान कर रहे हो। किस लिए? इन लोगों से, इन राजाओं ने अगर धनुष नहीं उठाया तो आपने पूरी पृथ्वी को कह दिया कि वीरों से खाली। इस धनुष की तो बात ही क्या है। अगर मैं अपने भ्राता की आज्ञा पाऊं तो इस ब्रह्मांड को अपनी चिटली उंगली पर उठा लो। अगर मुझे भ्राता की आज्ञा हो, मैं घमंड के साथ नहीं कह रहा, इस ब्रह्मांड को अपनी चिटली उंगली पर उठा लो। ये धनुष की तो औकात ही है। जनक जी तो यही चाहते थे। अब जनक जी मन में सोचने लगे, बन गया काम, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आप सोचेंगे कि अभी शादी तो राम से होनी है, फिर लक्ष्मण को खड़ा करने से क्या फायदा? राम को क्यों नहीं खड़ा किया? डंडे में झंडा लगता है या झंडे में डंडा लगता है? डंडे में ना, लक्ष्मण डंडा है। अब झंडा खड़ा होगा तभी तो उसमें झंडा लगेगा। जब लक्ष्मण गर्म हुए तो राम बड़े शांति से खड़े हुए और समझाया कि लक्ष्मण ये क्या कर रहा है? लक्ष्मण कहने लगे, राजा ने गड़बड़ की है, राजा ने अपमान किया है। तो राम जी कहने लगे, तुमने कौन सा मान दिया है? बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान देना हमारा काम है। हम जो है बड़े, हमें कहेंगे, उनका अधिकार है, और उनको सम्मान देना छोटों का अधिकार है। घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर कुछ भी कह दे तो उसको सुनना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। अगर राजा जनक ने गलत कहा है तो तुमने कौन सा ठीक किया है? तुमने भी तो गलत किया है। राजा जनक तो बड़े दुखी हैं। इन्होंने तो अपनी दुखी आत्मा के साथ ये बातें कही। अब राम जी खड़े हो गए। देखिए, यही जनक जी चाहते थे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। कल दो संयोग इकट्ठे हो रहे हैं। रामायण में सीता जी का विवाह हो रहा है, राम जी का विवाह हो, और इस धरती लोक पर जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्म होगा। दोनों ही संयोग ऐसे बैठ रहे हैं, बड़े पवित्र संयोग। तो हम कह रहे थे कि अगर हम तैयारी करें कल की, तो आप लोगों का मत जानने के लिए मैंने कहा था कि अपना अपना मत बता दें। समय नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, वैसे ही हम आगे का कार्य करें। अपना मत दीजिए, अपना विचार दें, कैसे करना चाहिए। एक एक करके मत दें। हाँ श्यामा, संतोष बोलो भाई। देखो, एक तो यही है कि दो जैसे हम कर रहे हैं इसी तरह से हम करें। ज़्यादा करें तो इस गेट के दोनों तरफ गुब्बारे लगाएं, आगे पीछे से गुब्बारे लगा के सजाएं, हैं? ठीक है ना। और चौकी को सजाएं। एक पालना मिल जाएगा किसी के घर में, छोटा पालना हो, इतना बड़ा जिसमें बच्चा चलाते हैं नहीं, जिसके घर में बच्चे हो, जिसके घर में पालना हो वही पालना ले लेंगे। अभी रुक जा, तू आज आई है,
वो नया नया आता ना बड़ा पुकारता है, बड़ा ऊंचा ऊंचा होता है। अभी हमारे जो समिति है, हम समिति से बात कर रहे हैं। किसी के पास अड़ोस पड़ोस में देखना, अगर कोई पालना मिले, अगर कहो कि वो पालना, या फिर जो छोटा आता है जिसमें कान्हा जी बैठे रहते हैं और उसको थोड़ा सा हिला देते, बस हाँ, वो तो छोटा सा कान्हा रहे, वो तो छोटा सा रहेगा। लेकिन हाँ वो तो रहेगा छोटा ही। पालना किसी तो कौन जिम्मेवारी लेगा इसकी? बड़ा पालना है, बड़ा पालना है तो बड़ा पालना मिल जाए तो ऐसी बात ही नहीं, उसको सजा लिया जाए हाँ खूब अच्छा तरह, घोटे घोटे लगा के, फूल माला वगैरह उसमें गुब्बारे गुब्बारे लगा के सजा लिया जाए हैं। तो आप सजा लाएंगे? उसमें एक रस्सी भी बांधनी पड़ेगी दूर से, जो आएंगे और रस्सी भी सजानी पड़ेगी बड़ी सुंदर, उसका सारे ही सब कुछ सुंदर होगा। अनारकली ले आएगी। चलो ये तो हो गया। तो सजाने के लिए 3 चाहिए यहाँ पे। तीनों में एक तो संजू आप हो जाओ, एक आप हो जाओ, एक श्यामा हो जाएगी, एक बेटा आप हो जाओ। आप 4 हो गए, मीरा साथ में हो जाएगी। चारों सजावट कर लेना। पर ये सजावट जो है 2 बजे हो जानी चाहिए। कि उस दिन देखा था मैंने, जब राम का जन्म हुआ था तो जिस समय जन्म हो रहा था उसी टाइम गुब्बारे बंद रहे थे। ऐसा ना हो, अपना 2 बजे बिल्कुल तैयारी कर लेना। और मेरी मानो तो श्यामा, एक वो झालर रखी है ना, जो वो झालर भी लगा लो तो अच्छा रहेगा। हाँ पे सर, जो हाँ शादी में लगाते हैं, हाँ उसको सजा लो तो और अच्छा रहेगा। उसमें गुब्बारे लगा लो तो और बढ़िया रहेगा। सर वो मेरे से कहाँ होगा सर? नहीं तो लगाओ ना, किसी न किसी को आपस में लग के होगा। और मैं तो कहता हूँ ये चौकी भी बाहर रख लो, कल भजन कीर्तन बाहर करो तो अच्छा रहेगा। बाहर मतलब यहीं पे समझ गए सर। हैं। तो 4 हैं, 4 आप चारों यंग हैं, मैंने देख लिया। संजू भी मजबूत है, उधर वो बेटी भी मजबूत है, ये भी श्यामा, आप कर सकते हो इस काम। नहीं सर, हम वो कर लेंगे, लेकिन झालर का कैसे करेंगे? हैं? झालर नहीं हो पाएगी सर। झालर का होगा ना, वहाँ से बांधेंगे, छोड़ देंगे, यहाँ लट खींचेंगे, ऊपर फेंक देंगे। ऊपर वाला चीज नहीं होगा सर। हैं? ऊपर वाला 1 मिनट बेटा, आप थोड़ा मत बोलिए अभी। मैंने अभी बताया था आपको कि ये हमारी संस्था का अपना काम है। जैसे झालर सर वहाँ से यहाँ बांधे इसको 1 मिनट के लिए बंद कर।